पाकिस्तान और भारत के मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी मुआशरे को कैसे बदला? क्या आपने कभी सोचा है कि 1947 के तकसीम के वक्त जो लाखों लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान आए, उन्होंने हमारे मुआशरे को किस तरह बदल दिया है? ये सिर्फ घर बार छोड़ने की कहानी नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे तारीखी लहर की जिसने हमारी सकाफत, समाज और सियासत को हमेशा के लिए तब्दील करके रख दिया है। तो चलें आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाते हैं एक ऐसे तारीखी सफर, एक ऐसे तारीखी दास्तान की तरफ जो हर पाकिस्तान के दिल के करीब है। दोस्तों 1947 में जब बरसगीर तकसीम हुआ तो ये सिर्फ सरहदों की तकसीम नहीं थी, बल्कि लोगों के ख्वाबों, शनाख्तों और मुस्तकबिल की तकसीम भी थी। गार्डन ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी नकल मकानी करार दिया है, जिसमें तकरीबन 15 मिलियन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और नए सरहदों की तरफ सफर किया। इस माइग्रेशन ने पाकिस्तान और भारत दोनों के मुआशरों को गहरे तौर पर मुतासर किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस नकल मकानी ने पाकिस्तानी मुआशरे पर क्या असरात मुरतब किए हैं। यास्मीन खान ने अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है कि माइग्रेशन सिर्फ जाग्राफी तब्दीली नहीं थी, बल्कि उसने पाकिस्तानी मुआशरे की सकाफत, समाज और सियासी बुनियादों को भी हिलाकर रख दिया है। बीबीसी ने भी ऐसे ही रिपोर्ट किया है कि उस वक्त तशद्दुद, खौफ और गैर यकीनी की फिजा ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों जब पाकिस्तान और भारत बने तो लाखों हिंदू और सिख पंजाब और सिंध से भारत चले गए, जबकि लाखों मुसलमान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से पाकिस्तान आए। अल जजीरा के मुताबिक ये नकल मकानी इतनी बड़ी थी कि शहरों की आबादी रातों रात बदल गई और बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन कराची, लाहौर, हैदराबाद जैसे शहरों में बड़े तादाद में आबाद होने लगे, जिन्हें हम आज भी मुहाजिर कहते हैं। राशिद जलाल अपनी किताब द सोल स्पोक्समैन जनाह द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान में लिखा है कि मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की इब्तदाई सियासत और मुआशरे को नए सिर से शेप दिया है। मुहाजिरीन ने नए मुल्क में अपनी जगह बनाने के लिए जिदोजहद तो जरूर की, लेकिन उसके साथ ही उनकी आमद ने मुकामी लोगों के साथ तनाव भी पैदा किया। मिसाल के तौर पर कराची में मुहाजिरीन और मुकामी सिंधियों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर तनाजात शुरू हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तनाजर में ही रिपोर्ट किया है कि इस तनाव ने पाकिस्तानी मुआशरे में एक नई समाजी तकसीम को जन्म दिया। मुहाजिरीन ने सिर्फ पाकिस्तान में समाजी तनाजात पैदा नहीं किए, लेकिन मुहाजिरीन कुछ अच्छी चीजें भी अपने साथ जरूर लाए हैं। मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी मुआशरत की सकाफत को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत से आने वाले मुहाजिरीन अपने साथ उर्दू ज़बान, शायरी, मौसीकी और शहरी सकाफत भी लाए। द गार्डन ने लिखा है कि कराची जो उस वक्त एक छोटा सा बंदरगाही शहर था, मुहाजिरीन की आमद से एक अजीम शहरी मरकज बन गया। मुहाजिरीन ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान बनाने में भी अहम किरदार अदा किया है, जो आज भी हमारी शनाख्त का हिस्सा है। लेकिन ये सकाफती तब्दीली बगैर तनाज़े के नहीं आई है। एयान टालबोट जो कि एक अंग्रेज राइटर है, अपनी किताब पाकिस्तान अ मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा है कि मुहाजिरीन की उर्दू ज़बान ने मुकामी ज़बानों जैसे कि सिंधी, पंजाबी और पश्तो के साथ तनाव पैदा किया। सिंध में मुकामी लोगों ने महसूस किया कि उनकी सकाफत और शनाख्त खतरे में है इन मुहाजिरीन यानी माइग्रेशन की वजह से। इस तनाव ने पाकिस्तानी मुआशरे में एक नई तकसीम को जन्म दिया, जो आज भी कभी कभार हमें नजर आती है। दोस्तों मजे की बात यह है कि मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी मुआशरे को सिर्फ तकसीम ही नहीं किया, बल्कि उसे रंगीन भी बनाया है। मिसाल के तौर पर मुहाजिरीन की लाई हुई दिल्ली की चाट, लखनऊ की कढ़ाई और बम्बई की अदबी रवायात ने पाकिस्तानी सकाफत को तकवीत भी जरूर दी है। बीबीसी ने भी ऐसे ही रिपोर्ट किया है कि मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो उस वक्त लॉलीवुड कहलाती थी को नई जिंदगी दी, लेकिन उसके साथ ही मुकामी और मुहाजिर सकाफतों के दरमियान मुकाबला भी अरूज पर जा पहुंचा, जिसने मुआशरे में एक पेचीदा समाजी ढांचा बनाया।
उसके अलावा मुहाजिरीन का एक बड़ा असर पाकिस्तानी मुआशरे की मौशत पर भी पड़ा। भारत से आने वाले मुहाजिरीन अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे सवाए उम्मीद के। द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की नौज़ायदा हुकूमत के लिए लाखों मुहाजिरीन को आबाद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त मुहाजिरीन को घर, नौकरियां और जमीनें देने के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर पॉलिसियां बनाई, लेकिन उससे मुकामी लोगों में नाराजगी भी जरूर फैल गई। किताब द लॉन्ग पार्टीशन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न साउथ एशिया में लिखा है कि पंजाब और सिंध में हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई जमीनें मुहाजिरीन को दी गई, लेकिन ये अमल इतना सादा नहीं था। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि उसमें मुहाजिरीन को ज्यादातर तरजीह दी जा रही है, जिससे मुआशी तनाव उस वजह से बढ़ा और कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में मुहाजिरीन और मुकामी लोगों यानी सिंधी और मुहाजिरों के दरमियान नौकरियों और वसाइल के लिए मुकाबला शिद्दत अख्तियार करता गया, जो कभी कभार आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि मुहाजिरीन की ज्यादातर तादाद शहरों में आबाद हुई, जिसने पाकिस्तानी मुआशरे में शहरी और देही तकसीम को बढ़ावा दिया। अल जजीरा के मुताबिक कराची और लाहौर जैसे शहर तेजी से तरक्की कर रहे थे, जबकि देही इलाकों को नजरअंदाज किया गया। उस वक्त आज भी ऐसा ही सूरत हाल है। उससे मुआशरे में एक नई तबकियाती तकसीम पैदा हुई, जो आज भी पाकिस्तानी सियासत और मुआशरे में नजर आती है। मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी मुआशरे की सियासी साख्त को भी बदल दिया। भारत से आने वाले मुहाजिरीन ने अपने अलग शनाख्त बनाई। खास तौर पर कराची और हैदराबाद में मुहाजिरीन ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जैसी एक सियासी जमायत बनाई, जिसका बुनियाद उन्होंने रखा, जो उनके हकूक के लिए लड़ती है। एमक्यूएम ने शहरी सिंध की सियासत को नई शक्ल दी, लेकिन उसके साथ ही नस्ली तनाव भी बढ़ा, यानी एमक्यूएम नस्ली सियासत करती है। सारा अंसारी अपनी किताब लाइफ आफ्टर पार्टीशन, माइग्रेशन, कम्युनिटी एंड स्ट्राइफ इन सिंध में लिखा है कि मुहाजिरीन की सियासी ताकत ने मुकामी सिंधियों के साथ तनाजात को जन्म दिया। मुहाजिरीन ने अपनी तालीम और शहरी पस मंजर की वजह से सरकारी नौकरियों और सियासी असर रसूख में अहम किरदार हासिल किया, लेकिन इससे मुकामी लोगों में एहसास महरूमी बढ़ा और मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी मुआशरे में कौमी शनाख्त के सवाल को भी उठाया। फॉरेन अफेयर्स ने लिखा है कि मुहाजिरीन की उर्दू ज़बान और सकाफत ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त को मजबूत किया, लेकिन उसके साथ ही इलाकाई शनाख्तों जैसे कि सिंधी और पंजाबी सकाफतों के साथ तनाव भी बढ़ा। तनाव आज भी पाकिस्तानी मुआशरे में देखा जा सकता है, जब सियासी जमायतें अपने शनाख्त को वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इस सब के अलावा मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी मुआशरे में समाजी तनाव को बहुत बढ़ावा दिया। द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि 1947 की तशद्दुद ने हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी। 1980 और 90 की दिहाई में कराची में नस्ली फसादात ने शहर को मफलूज करके रख दिया था। उस तशद्दुद की जड़ें मुहाजिरत के असरात में ही हैं, जहां वसाइल और सियासी ताकत के लिए मुकाबला शिद्दत अख्तियार करता गया। दोस्तों, मुहाजिरत ने पाकिस्तानी मुआशरे की मजहबी हमांगी को भी मुतासिर किया है। भारत से आने वाले मुसलमान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के तौर पर देखा, लेकिन हिंदुओं और सिखों की हिजरत ने पाकिस्तान की मजहबी डाइवर्सिफिकेशन को कम किया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक उससे पाकिस्तान की सेक्युलर शनाख्त पर बहुत बड़ा सवाल उठा और पाकिस्तान की सेक्युलर शनाख्त पर बहस चढ़ गई, जो आज भी जारी है। दोस्तों, 1947 के मुहाजिरत के असरात आज भी पाकिस्तानी मुआशरे में नजर आते हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि मुहाजिरीन के नस्लों ने पाकिस्तान की मुआशरत, सकाफत और सियासत में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन उसके साथ ही उनकी आमद ने पाकिस्तानी मुआशरे में तकसीम और तनाव को भी बढ़ावा दिया है। मुहाजिरीन की कहानी सिर्फ जदोजहद की कहानी नहीं है, बल्कि कामयाबी की भी है। मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा तो जरूर डाला है, लेकिन उनके साथ आने वाले समाजी तनाव को हल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
تو دوستوں پاکستان اور بھارت کے مہاجرت نے یا مائگریشن نے پاکستان کی معاشرے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے. اس نے ہمیں ایک نئی ثقافتی شناخت دی لیکن ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی تناؤ بھی پیدا کیے ہیں. آج ہمیں اس تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک زیادہ متحد اور خوشحال معاشرہ بنا سکیں. آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا مہاجرت یا مائگریشن نے پاکستانی معاشرے کو مضبوط کیا یا تقسیم کیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو نہ بھولے گا. تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ.